ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद योजना से आप सभी परिचित हैं। उत्तर प्रदेश की यह महत्वाकांक्षी योजना निश्चय ही हमारे घर घर से जुड़ी हुई योजना है और इस योजना के माध्यम से जो विकास की प्रक्रिया है वह बहुआयामी है। बहुआयामी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हर जिले का अपना विशेष उत्पाद है और यही विशेष उत्पाद जो है हमें कैसे रोजगार दे सकता है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ा सकता है, उसी के दृष्टिगत इस योजना को संचालित किया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता के क्रम में हमारे देश में जो कुछ प्रगति है वह विश्व स्तर पर कैसे पहुंच सकती है, इसको समाहित करते हुए विभिन्न तरह के आयोजनों की एक श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में हमने अपने नई उड़ान कला की पहचान शीर्षक के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश किया है तमाम जिलों को जो कि खास उत्पाद लेकर आते हैं हमारे बीच में। तो आज क्रम है सीतापुर जिले का। यहाँ की दरी बहुत प्रसिद्ध है, पहले से भी पारंपरिक रूप से भी आपने देखा समझा होगा, अगर नहीं तो आज आपको जानने का मौका मिलेगा। कारण कि हमारे बीच में आज श्री आशीष गुप्ता जी हैं, उपायुक्त उद्योग सीतापुर। श्री मुर्शुद्दीन टूल किट ट्रेनिंग और बुनकर हैं आप, इसलिए बेहतर जानकारी हम लोगों के बीच में रखने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ हैं श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी जो कि एक्सपोर्टर हैं। कोई भी उत्पाद हो उसकी बिक्री महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए आपका रोल भी महत्वपूर्ण होगा। श्री अतुलित पुरी जी हैं जो कि उत्पादक हैं। कैसे ये उत्पादन किया जाता है वो सारी प्रक्रिया हमें बताने की कोशिश करेंगे और हम आप इससे दो चार होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आशीष जी आपसे। उपायुक्त होने के नाते आपने कैसे अपने सीतापुर में देखा समझा है दरी को? धन्यवाद डॉक्टर साहब। सीतापुर अपने जो हुनर है जिसको आपने अभी शब्दों में पिरोया, दरी, ये मुगल काल से सीतापुर की एक विशिष्ट पहचान रही थी। वर्ष 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी की संकल्पना को हम सबके सामने रखा, योजना को लागू किया, तो उस वर्ष हर ऐसे जिले का उत्पाद जो उसकी पारंपरिक पहचान रही है, वहाँ पे एक बड़ा तबका उस पेशे में संलग्न रहा है, जिले की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रहा है, उसको जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जो कि डीएम साहब की अध्यक्षता में थी चयनित किया गया और उसके बहुआयामी विकास और उन्नति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन किया गया। इसी क्रम में जो सीतापुर की दरी थी वो चिन्हित हुई ओडीओपी प्रोडक्ट के तौर पर और इसने एक विगत 5 वर्षों में एक अच्छी दूरी तय की है जब से योजना का शुभारंभ हुआ है। आपके जिले में दरी का ही चुनाव क्यों किया गया? सीतापुर अपने दरी उत्पाद, प्लाईवुड उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। सीतापुर की प्लाई एक जमाने में भारत से बाहर भी जाती थी, किंतु ये उद्योग भारी उद्योग हैं और उनका संचालन स्थानीय स्तर पर सीमित क्षेत्रों में होता है और उसमें अधिकांश तबका श्रमिक के तौर पर योगदान देता है। और ये जो हमारा दरी है ये एक विशिष्ट अनूठी पहचान है जनपद सीतापुर की, जो भारत से ज़्यादा, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये भारत से ज़्यादा विदेशों में प्रसिद्ध है। अच्छा। मतलब सीतापुर की दरी को आप हो सकता है भारत में केवल 10% पाएँ और 90% वो किसी विदेश में किसी बड़े प्लेस पर वो सुशोभित हो रहा हो। बहुत अच्छी बात, सुशोभित हो रहा है और इसका श्रेय भी अब ओडीओपी के माध्यम से या आपके प्रयासों के तहत वो और भी आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही रोचक बात आपने कही कि हम लोग 10% में हैं, 90% बाहर वाले हैं, अपनी चीज़ को खुद नहीं पहचान पाए हम लोग। लेकिन ओडीओपी का जो ये अभियान है उसके माध्यम से शायद पहुंच जन जन तक और बन सके। घरों में महिलाओं को विशेष रूप से इसमें रोजगार मिलता ही मिलता है। तो उत्पादन की बात ज़रूर की जाती है कि उत्पादन कितना हो, कैसा हो, किस तरह का हो, सारी बात उसी पर निर्भर करती है कि यह उद्योग कितना फलेगा फूलेगा। हमारे बीच में अतुलित पुरी जी हैं जो कि उत्पादक हैं, जैसे पहले ही हमने परिचय कराया। पुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि क्या कुछ है इस दरी के पीछे? ओडीओपी दरी उद्योग चुनने के बाद से मेन तो ये एज ए मैन्युफैक्चरर ये हुआ है कि छोटे व्यापारी का दायरा बढ़ गया है। पहले सीमित दायरे में काम करता था। कारीगर अमूमन ऐसा होता था कि यहाँ पे रुकते नहीं थे, यहाँ लोकल कारीगर वो पानीपत या भदोही बिनने चले जाते थे। लेकिन जब से ओडीओपी इसके अंतर्गत आया यहाँ पे, उसके बाद दायरा बढ़ा, यहाँ पे रोज़गार मिलने लगा कारीगरों को। सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाने लगी। कारीगर जाता था, एक हफ्ते की ट्रेनिंग करता था, उससे स्टाइपेंड दिया जाता था और साथ में एक लूम उसको साथ में दिया जाता था, जिसके अंतर्गत उसने सीखा और फिर वो हमारे पास आया, हमने उसे उत्पादन के लिए कार्य दिया। पुरी जी, आपने बताया कि भदोही चले जाते थे, भदोही में तो कालीन का है, तो क्या वही सब
तरीका या वही सब हुनर जो है इसमें भी काम आता है? हुनर एक ही है, बिनने का तरीका अलग है, लूम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो कारीगर वहाँ जाता था, वहाँ की विधि सीख के वहाँ अपना कार्य करता था। वो अपना घर यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाता था, अपना घर परिवार छोड़ के। अब जब से यहाँ पे ODOP के अंतर्गत कार्य बढ़ा, हमारा दायरा बढ़ा, हमें काम मिलने लगा, तो कारीगर का जाना बंद हो गया। कारीगर ने यहीं पे ट्रेनिंग ली और हमारे जो पिटलूम पे जिसपे दरी बनती हैं उस पे उसने ट्रेनिंग ली और हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो हमारे पास आ गया और उसने कार्य प्रारंभ कर दिया। ट्रेनिंग की बात तो हम मुर्शिदुद्दीन जी से पूछेंगे, जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहेंगे, वह यह है कि क्या पारंपरिक रूप से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए थे, मतलब आपका परिवार जुड़ा हुआ था, या कैसे रुझान इस तरफ हुआ कि आपने इसको चुना? हमें लगभग इस रोज़गार में 16 साल हो गए। हमारे पिताजी 16 साल से काम करे, पिछले 4 साल से मैं इस रोज़गार में उनके साथ आया। लेकिन तब ऐसा था कि हमारे इन हाउस 10 या 12 लूम लग के हम अपना कार्य पूरा करते थे। लेकिन सरकार ने जब से ODOP आया और मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट आया, उससे हमें ये सहयोग मिला सरकार की तरफ से कि हम अपना व्यापार बढ़ाने में सक्षम हुए। और जब व्यापार बढ़ा तो व्यापार पहले ऐसा रुख होता था कि कार्य आता था लेकिन हम बनाने की क्षमता उतनी नहीं रहती थी। लेकिन सरकार की मदद से लूम बढ़ाने में हम सक्षम हुए। हमने नया सेटअप एक अपना लगाया और फिर उसके अंदर कारीगर ट्रेनिंग करके दरी बनना चालू करा। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन नित नया अनुसंधान हर क्षेत्र में होता रहता है, इसलिए समय समय पर प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी किसी भी फील्ड में लगा हो उसके लिए यह नितांत आवश्यक है। मुर्शिदुद्दीन भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि टूल किट का उपयोग करने का ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं, दिलाते हैं बुनकरों को, क्या क्या उसके मुख्य अंश हैं? सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो ODOP योजना चला के मेरा गांव ओड़ाझार है, पिछड़ा वर्ग है, और मेरे गांव में इतने कारीगर नहीं थे। अब कम से कम 200 लूमें गांव में चल रही हैं और उनमें SC भी बहुत जुड़ गए हैं। और मैं पेशे से बुनकर हूँ, मेरे घर में भी काम होता था। लेकिन जब ODOP की योजना मैंने सुना तो मैंने खुद ट्रेनिंग किया और वो किट पाया, 2000 रुपये पाया, और उससे लोगों को भी जोड़ा, उससे गांव वाले भी ट्रेनिंग करी और गांव में भी लूमें पाई 2000 रुपये। तो वो काम लगन से होने लगा, मैं अच्छी तरीके से काम करने लगा और गांव में कम से कम एक जगह खड्डी लगा लिया, एक जगह खड्डी लगा के लूमें लगा के और सब लोग एक जगह काम करने लगे। बहुत से घर में भी लगाए हैं, बहुत से एक जगह लगा के भी समूह बना के काम कर रहे हैं। उससे हमको बहुत लाभ मिला। इसमें ज़रूरत होती है कि जैसे हमको किट तो मिल गया, खड्डी मिल गई, अब हमको किट का मतलब कि औजार, हाँ, उसके औजार जो उसमें लगते हैं बुनाई में, वो तो हमको सरकार से मिल गए। अब बाकी तो हम जो रॉ मटेरियल होता है वो तो एक्सपोर्टर से लेके और बिन के उसको दे देते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल धागा, ताना बाना जो उसमें लगता है वो एक्सपोर्टर से लेके दरी बना के वो हमको मंजूरी मिल जाती है। मुर्शिदुद्दीन भाई, इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है कि समय समय पर जो डिज़ाइनें नई नई आती रहती हैं, क्योंकि मार्केट है, बदलता रहता है, लोगों की पसंद बदलती रहती है। तो इसको कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि अब इसकी डिमांड होगी? क्योंकि वही पुराना ढर्रा अगर है, पुराना उसमें तरीका अपनाया हुआ है तो संभवतः नहीं चल पाता है। क्या कैसे इसको आगे बढ़ाते? जैसे हमको एक्सपोर्टर ने बता दिया कि ये सैंपल बनाना है तुमको, नए तरीके से वो एक आइडिया से ग्राफ बना के दे देते हैं और फिर हम नए सैंपल बना के आगे वो पास कराते हैं। फिर वो नए मतलब डिजाइनें बना के देते हैं तो वो पास होते हैं, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमें लगता है कि निश्चय ही एक्सपोर्टर का नाम आपने किया है तो बीरेन जी का रोल यहाँ आता है। बीरेन भाई, आपसे हम ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आप सीतापुर से ही एक्सपोर्ट का कार्य शुरू कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? हम लोग करीब 45 साल से एक्सपोर्टर हैं। 45 साल से? दुनिया का कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ एक्सपोर्ट नहीं होता। और ये भी आपको बता दूं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पूरे दुनिया में हम ही लोग बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, केवल सीतापुर में बनता है। और हम लोग की फैक्ट्री जो है, अच्छा, फैक्ट्री जो हम ही लोग बनाते हैं, दुनिया में और कोई नहीं बनाता। जैसे क्या चीज़ ऐसी है कि जो दुनिया में नहीं है, आपके पास है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे पेपर का प्रोडक्ट। पेपर हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं जी। ये पेपर खास तरह से बनता है। उस पेपर बहुत कॉस्टली होता है, मोर देन 350 रुपीज़ पर केजी। अच्छा, 350 रुपये किलो के पर किलो, क्योंकि वो वेट स्टैंक पेपर होता है। उसके यहाँ हम डाइंग करते हैं, उसको यार्न बनाते हैं जी। ट्विस्टर पे, फिर यार्न बना के उसका डॉनियर लूम, शटल लेस लूम पर वीविंग करते हैं। और आपने नाम सुना होगा मार्शल, दुनिया का जो सबसे बड़े
स्पीकर्स मेकर हैं, उनको हम पूरी सप्लाई उनको करते हैं। वाह। हंटर डगलस यूएस को पूरी ब्लाइंड फैब्रिक करते हैं। एक और ख़ास प्रोडक्ट होता है, जैसे साउथ इंडिया में आप जाते हो गए होंगे तो केले के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो फैब्रिक हम लोग एक बनाते हैं, उसको पूरी नॉन हजारस केमिकल से कोटिंग होती है और उस पर लोग खाना परोसते हैं। बहुत तो दे आर द यूनिक प्रोडक्ट जो दुनिया में हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। ये तो बीरेन जी आपको लगता और है जहाँ सुन तक करके मैं कि बता रहा दरी से हूँ- आगे भी आप बहुत सारी चीज़ों या। को पेपर जो है बहुत बैड कंडक्टर है हीट का, तो जहाँ की सब जीरो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जहाँ की टेम्परेचर -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड में जाता जी। है, वहाँ के लिए बहुत सूटेबल है। दूसरी चीज़ जो मैं एम्फेसिस जो करना चाहता हूँ, हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे दुनिया के कंट्री हैं उनसे बहुत बड़ा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट की अलग पोटेंशियल है। हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग परिचय है। निस्संदेह। कला में चाहे दरी हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट मटेरियल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का लेख लीजिए, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कश्मीर, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक पहचान है। और इसको हमको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को अगर हम एक्सपोर्ट हब बना दें तो हमें चाइना को पकड़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है 2 4 5 साल लगे टाइम। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसी मुद्दे को लेते हुए हर डिस्ट्रिक्ट की एक अलग पहचान कराई। जी। सीतापुर, जैसा कि आशीष गुप्ता साहब ने बताया, सीतापुर आज से नहीं, मुगल पीरियड से ही ट्रेडिशनल दरी निर्माता रहे हैं। ब्रिटिशर्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे दरी बनवा के अपने कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। तो यहाँ के जो हुनर है दरी बनाने का, ये फैमिली वाइज चलता रहा है, ट्रेडिशनली चलता रहा है, सालों से चलता रहा है। और इसीलिए दरी को सीतापुर में एक ओडीओपी के लिए अंदर लाया गया। तो चाहे छोटे निर्माता हों, चाहे छोटे एक्सपोर्टर हों, चाहे बड़े एक्सपोर्टर हों, एक अलग प्लेटफॉर्म मिला। छोटे रोजगार को बढ़ावा देकर, छोटे लोगों को प्रोत्साहित करके एक ऐसे माहौल बना रहे हैं जहाँ की हम दरी को एक्सपोर्ट कर सकें। जी बिल्कुल, इस पर आएंगे क्या स्थिति है आगे सीतापुर को लेकर के, लेकिन उससे पहले हम आशीष जी आपसे जानना चाहेंगे, ओडीओपी से आपके बहुत पहले 45 साल से लगे हैं, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि भाई ओडीओपी से पहले से आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो तरह तरह के उत्पाद आप तैयार कराते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओडीओपी एक सीमित संसाधन जो उस खास जिले का है उसके आधार पर प्रोड्यूस करने का होता है। जी। तो आपके यहाँ जो दरियाँ बनाई जा रही हैं, कितने तरह की दरियाँ या फिर किस कच्चे माल की विपुलता है उसके आधार पर आप आगे बढ़ा रहे हैं इसे? जी, हमारे यहाँ पे जो सीतापुर की दरी है, ये सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा उपकरण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें सीतापुर जिले में लगभग 50,000 बुनकर इस पेशे से जुड़े हैं, और एक बुनकर मतलब 4 लोगों का परिवार। 50,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसमें जो काम की शुरुआत होती है, जो तागा होता है, जो रॉ मटेरियल है, वो विविध तरीके के रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सूती तागा, ऊनी तागा, जूट, पॉलीप्रॉपिलीन। और अभी आपको एक और हर्ष का विषय है जो साझा करेंगे, हमारे कुछ उद्यमी ऐसे हैं जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल जो है उससे तागा तैयार करके उससे दरिया बना रहे। तागा तैयार जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि पर्यावरण को शुद्ध करना, उसमें भी ये उद्योग बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये लोग प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट कराते हैं, उसको प्रोसेस कराते हैं, तागे के रूप में परिवर्तित करके फिर उसकी बुनाई होती है। तो आपको इस तरह से 5 तरीके के मैंने रॉ मटेरियल बताए। और महिला सशक्तिकरण की बात ऐसे आती है, जब तागा आता है तो सबसे पहले उसको रील पर चढ़ाया जाता है, जिसकी काम की शुरुआत ही महिला के हाथों होती है। महिला आर्थिक व्यवस्था में जुड़ गई, मतलब उसका एक महत्वपूर्ण किरदार शुरू हो गया। अगला चरण आता है लूम पे काम करने का। तो इसमें प्रदेश सरकार का एक प्रोग्राम है ओडीओपी टूल किट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों के बीच में भी एक ट्रेनिंग प्राप्त मुर्शुद्दीन जी हैं। इसमें हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, और ये जो ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है वो डिफरेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से, कुछ निफ्ट से हैं, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद में लूम्स वगैरह देते हैं, डिज़ाइंस साझा की जाती हैं। अगला चरण है हमारे पास में ओडीओपी मार्जिन मनी का, मतलब आपने प्रशिक्षण दे दिया बुनकरों को, अब जो उद्योग स्थापित नहीं होगा तो कैसे क्या। उसमें भी प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई बैंक के माध्यम से सब्सिडी देने की, जिसमें हमारे बीच में अतुलितपुरी एक उदाहरण है। इनको 50 लाख के प्रोजेक्ट पे 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। तो जब ये वित्तीयन हुआ तो उद्योग स्थापित हो गया। पूजा के लिए हम लोग दरी का इस्तेमाल करते हैं। यही जानना चाह रहा था। पूजा के आसन हैं और डोर के मैट हैं,
पारंपरिक रूप से इनका इसी तरह से इस्तेमाल होता रहा है। गाँव में दरियाँ बैठने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डोरमेट जो होता है वो भी दरी की ही श्रेणी में आता है, जी। उसको भी बनाते हैं जी। आप लोग यहाँ। सीतापुर का जो उत्पाद है वो दरी है, और मिर्ज़ापुर का जो है वो कालीन है। कालीन एक अलग उत्पाद है और दरी एक विशिष्ट अलग उत्पाद है। तो हमारी जो दरी है सीतापुर की, उसमें अभी पूर्व में पलायन भी होता था इसके जो कारीगर थे, चूँकि यहाँ पे उतने अवसर नहीं थे। और जब इसको ओडीओपी के अम्ब्रेला के तहत लाया गया तो जो बुनकर थे वो भी वापस आए अपने क्षेत्र में, ज़िले में वापस आकर उन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया। जो अन्य उद्योग के लोग थे वो भी दरी उद्योग को एक अवसर के रूप में स्वीकारे और आगे बढ़ने लगे। आज परिणाम ये है, जब सीतापुर का अगर हम वॉल्यूम देखें एक्सपोर्ट में, एक समय में वो 200 CR के लगभग होता था, यानी कि लगभग 2 अरब का, और आज वो है मतलब मंदी के दौर में भी, बीच में रशिया यूक्रेन वॉर जो आई जिसने पूरे व्यवसाय को प्रभावित किया, फिर भी वो लगभग 350 करोड़ रुपए को छू रहा है। तो ये हमारे आर्थिक संबल का एक परिचायक है कि ओडीओपी ने एक ऐसी भूमिका, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें प्रशिक्षण से लेकर उनके विपणन तक हम लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं, गवर्नमेंट सहयोग दे रही है। जो अभी देश में और विदेश में मेले आयोजित होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, एक दिन कहीं पढ़ा या देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश का ओडीओपी का जो उत्पाद था, एक साल में जो इसका बिजनेस किया गया 2000 करोड़ से कुछ ऊपर, या मेरा डाटा ये पता नहीं सही है कि नहीं, आप तस्दीक करेंगे उसको, लेकिन आपकी सहभागिता जो उसमें बताई है आपने 2-2 अरब रुपए तक, 3-3 अरब रुपए तक पहुंच रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके पीछे जो पारंपरिक एक खास तरह का उत्पाद होता है, किसी एक चीज़ से बनता है, जैसे कि कहीं सरपत से मूंज बनता है, वैसे दरी जो है आपके यहाँ की कौन सी वाली दरी पारंपरिक थी और उसमें विविधता कैसे लाए आप, कितना एक्सपेंड किया? उत्पाद पूरी तरह से रॉ मटेरियल पर निर्भर है, और इसमें हमारा जो सूत था कॉटन बेस्ड, हाँ जी, जो कॉटन बेस्ड दरियाँ थी वो सीतापुर की पारंपरिक दरियाँ थी। और जो कि हम लोग एक कृषि प्रधान जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल पूरा का पूरा बाहर से मंगाना होता है। इसको लेकर मैं अवगत कराना चाहूँगा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक और इनिशिएटिव था उत्तर प्रदेश में ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसके तहत हर ज़िले में गैप को फाइंड आउट किया गया स्पेशलाइज्ड एजेंसी के माध्यम से, और उन गैप्स को फिलर करने के लिए, भरने के लिए एक कंपोनेंट बनाया गया कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसमें सीतापुर भी एक ऐसा सौभाग्यशाली जनपद है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों कार्यक्रम संपन्न हुए। यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल बैंक के माध्यम से कच्चा माल यहाँ के स्थानीय बुनकरों को और उद्यमियों को उपलब्ध कराते हैं, जो कि पानीपत या गुजरात या जयपुर, जहाँ से ये मूलतः लाया जाता था, उसके कंपैरिजन में कुछ कम दरों पे उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। क्या आप देख रहे हैं जो हमारी परंपरागत चीज़ें थी उसको पसंद किया जा रहा है, या फिर कोई आधुनिक उसमें डिजाइन जोड़ दी जाए जो उससे इतर हो? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर दुनिया का हर कॉर्नर देखेंगे जी, तो हर एक कंट्री की कलर एंड डिजाइन प्रोफाइल अलग अलग है। जो यूएस का मार्केट अलग होता है, यूरोप का मार्केट अलग है, जापान का मार्केट अलग है। बेसिक जैसे बताया कॉटन। अच्छा, आप तो एक्सपोर्टर हैं, आप जापान का नाम लिए तो मुझे याद आ गया कि ओडीओपी जैसे जो योजना हमारे यहाँ अब शुरू हुई है वो 1917 में वहाँ जापान में शुरू हो गई, वो वहाँ नहीं चल पाई, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कैसे? देखिए, जापान एक छोटा सा कंट्री है। अगर जापान का देखेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है। जापान में टोक्यो का ही पॉपुलेशन जो अगर देखेंगे तो आधे जापान के बराबर है। हमारी विविधता में स्ट्रेंथ है। हम कश्मीर से लेके अगर कन्याकुमारी तक देखें तो कहीं गर्मी है, कहीं ठंडी है, कहीं इस चीज़ की ज़्यादा है, जैसे कश्मीर में उल है, वहाँ की एक विशेषता है कश्मीर की। आप अपने सीतापुर से कौन सी विशेषता लेके जाते हैं? सीतापुर में बताया ना कि सीतापुर में शुरू से कॉटन रहा, लेकिन जैसे जैसे परिवेश एंड डिजाइनिंग चेंज होती गई, जैसे यूरोप या अमेरिका में आज एक नया ट्रेंड चला है वहाँ पर कि कोई भी सामान जो है आदमी घर में या बाहर छोड़ दिया, आई मीन इंडोर आउटडोर रग की बात चलती है जी, कि जिसको कहीं भी बाहर छोड़ दिया जाए तो हीट से कहीं खराब ना हो। पेट यार्न बोलते हैं। पेट यार्न एंड यूवी ट्रीटेड पॉलीपॉपलिन होती है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यूरोप में भी, यूएस में भी। यूवी ट्रीटेड मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोटेक्टेड। जी जी बिल्कुल। अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रोटेक्शन का मतलब हुआ उस दरी को अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो उस पर सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है उसका असर नहीं होगा, उसकी कलर फेड नहीं होगी, उसमें पानी का एब्जॉर्बेंसी बहुत कम होती है। तो ये ट्रेंड पूरा यूरोप में, एंड दिस इज लाइट वेट, तो पूरा यूरोप एंड अगर अमेरिका देखेंगे तो 60% प्रोडक्ट जो आज जा रहे हैं
वो इंडोर आउटडोर जा रहे हैं। ये क्या जो हमारी पारंपरिक उत्पाद हुआ करते थे, कॉटन की दरी की बात करिए या फिर सरपत के महीन रेसे निकाल करके उससे बनी हुई दरी जैसे बिकती हैं आजकल भी पूजा में, जैसा कि आशीष जी कह रहे थे, वही वाली लगती है, या बांस वाली, बांस के पत्ती पत्ती छीलन निकाल करके वो भी एक है। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है। इसी से जोड़ करके हम जानना चाह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों की चर्चा आपने की, तो उससे प्रोटेक्टेड होने के कारण इन सब चीज़ों की डिमांड हमारी ज़्यादा बढ़ती है। अब खटिया जैसे हमारे यहाँ ये मूंज की खटिया हुआ करती थी या सूत की खटिया हुआ करती थी, सनई से बनती थी, वो अब अमेरिका में प्रचलन में आ रही, धीरे धीरे बढ़ रही है और हमारे देश से ही ये मटेरियल वहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं आज की तारीख। तो हमारी दरी तो उस पर बिछनी चाहिए ना। मैं वही उसी बात पर आगे आ रहा था। अब चूंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट जो जितना भी, चाहे वो पॉलिएस्टर ले लीजिए या कोई भी पॉलीप्रॉपिलीन ले लीजिए, दे आर ऑल सिंथेटिक। ये सब जो है वीओपी, मतलब ये धीरे धीरे करके एक गैस छोड़ती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मे नॉट बी इमीडिएटली बट इन ए लॉन्ग रन। सिंह साहब की बात में हम ये जोड़ना चाहेंगे, जैसे सीतापुर पारंपरिक रूप से सूती दरियों का गढ़ रहा था, समय के साथ में यहाँ उद्योग ने अपने आप को परिवर्तित किया। जैसे आज हर तरफ जलवायु परिवर्तन को लेकर एक जागरूकता का माहौल है, उसको लेकर यहाँ सीतापुर से जो देश हैं जहाँ ये लोग निर्यात कर रहे हैं, वहाँ की ज़रूरत, ठंडे देश हैं तो वहाँ पे ऊनी दरियों की बहुत अधिक डिमांड है, लाइट कलर की दरियों की अधिक डिमांड है। जो गर्म देश हैं वहाँ की तासीर के हिसाब से उत्पाद भेजे जा रहे हैं और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें हमारे सीतापुर की दरियों की मौजूदगी ना हो। बहुत बढ़िया बात। अतुलित पुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जितने भी उत्पाद की बात हुई, एक्सपोर्टर साहब ने कहा कि ये जो हमारी सूत की दरी थी उसमें जो विविधता लाई जा रही ज़रूर समाहित हो तभी वो आगे बढ़ेगी और ज़्यादा होगा। आप एक उत्पादक होने के नाते क्या महसूस करते हैं, कितना दबाव महसूस करते हैं, या फिर आप अपना जो पारंपरिक है उसी को ही बनाते रहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं है, जैसे टाइम चेंज होता रहता है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें भी आया करती हैं, तो हमें बनाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे हम सूती दरी बनाते थे, जो जैसे पेट है, पेटियान की बात सरने की, तो पेटियान की दरी भी अगर बनाते हैं तो वो भी उसी तरीके से बनती है। बस ये है कि थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाता है, धागा हम चेंज कर देते हैं। सूती दरी में ये होता है कि हम ताना जो लगाते हैं वो कॉटन का ताना लगता है, लेकिन जब पेटियान आउटडोर पे हम आते हैं तो उसमें पेटियान का ही ताना लगेगा, वो 100% आउटडोर ही मानी जाती है। तो बनाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग के लिए भी रहता है कि हर नित्य नई चीज़ हमें बनाने के लिए भी मिलती है, हमें देखने के लिए भी मिलती है, और हम कारीगरों को भी उसी हिसाब से समझाते हैं कि ये चीज़ अब ट्रेंड आगे इसका इस चीज़ का चल रहा है, तो तुम इसको पकड़ के चलोगे तो आगे और बेहतर चीज़ें आएंगी। एक पॉइंट पे और मैं फोकस करना चाहूँगा, ट्रेंड पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा था कि नए जो कारीगर आ रहे थे, इसी परिवार में जैसे 2-3 पीढ़ी से लोग बुनकर कारीगर बन रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही थी वो नई पीढ़ी इस ट्रेंड में नहीं आ रही थी। लेकिन ओडीओपी के आने के बाद से नए लोगों ने भी, यंग जनरेशन ने भी दोबारा से सीखना इसको चालू करा और वो दोबारा से इसी लाइन में आना चालू कर दिया उन्होंने। अच्छी बात है, नई पीढ़ी भी इसमें आ रही है तो बात बनेगी और बनेगी। थोड़ा सा उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी। पारंपरिक जो तरीका होता है हर कोई उससे जुड़ा रहना चाहता है और वो उसकी पहचान होती है, इस कारण से वो जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो प्रशिक्षण आप लोग देते हैं, मुर्शिदुद्दीन जी आपसे जानना चाहेंगे, नई पीढ़ी की इन्होंने चर्चा की, तो नई पीढ़ी का रुझान आपको कितना दिख रहा है कि इस दिशा में आने का, इस स्वरोजगार के अवसर को भुनाने के लिए वो कितना आगे दिखते हैं आपको? नए कारीगर तो बहुत जुड़ रहे हैं इसमें, नए कारीगर बहुत जुड़ रहे हैं। 150 का प्रशिक्षण पिछले 2022 में हुआ था मेरे वहाँ। हमने ज़्यादा हो गए थे तो मेरे वहाँ सेंटर लग गया था, उसकी मैंने ही सब वो की थे गाइडिंग। तो अब लगभग 100 बच्चे और मेरे गांव में हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया है बुनकर। वो उसमें एससी भी हैं और वो बीसी मुसलमान है, सब कास्ट के हैं, तो 100 हो चुके हैं। तो अब उसमें उनको लगन होने लगी है कि हम गन्ना गोड़ने 150 में नहीं जाएंगे, हम घर में मतलब बिनाई कर लेंगे और उनमें 300-400 का काम कर लेंगे और हम इमा ट्रेनिंग कर लेंगे, 2000 रुपये मिलेगा, किट मिलेगा, और जिससे हम घर बैठे काम करेंगे। उसमें मियाँ बीबी सब लग जाते हैं, उनकी बीवी भी नरी फिरा लेती है, बच्चे और सब उसमें काम में लगते हैं। और इसमें एक ही आदमी जा कर के, और इससे बहुत फ़ायदा है। ओडीओपी जो योजना चली है ये गांव में बहुत काम दिखा इससे। बहुत बढ़िया है कि ये योजना है और बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो है एक बात आपने कही, गन्ना गोड़ने अब नहीं जाएंगे तो खेती कैसे होगी, फिर वो भी समस्या है कोई। हाँ, उसका भी यंत्रीकरण होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि हुनर अपने हाथ में हो। गुड़ाई भी एक हुनर है, जो गुड़ाई में दक्ष होंगे वो गुड़ाई करेंगे और गन्ने से जुड़ेंगे। लेकिन चलते चलते अब देखिए समय धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो आशीष जी आपसे समापन के तौर पर जानना चाहेंगे, आपका नवाचार जो था
वो किस दिशा का है और उस दिशा में कितनी सफलता मिली है? जो पहला एक था वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो सीतापुर में स्थापित हुआ, इसने सीतापुर में एक क्षेत्र विशेष को ना लेकर पूरे जितने भी क्लस्टर्स थे सभी के लोगों को आकर्षित किया कि वो जुड़ने लगे। और उनके बाद में यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और अर्जेंटीना से भी एक राजनयिक आए जिन्होंने इसका अवलोकन किया प्रोजेक्ट का। हम लोगों ने इसको जेल में भी लेके, जेल की चार दीवारी के भीतर, अच्छा, वहाँ सीतापुर के, आपको जानकर हर्ष होगा कि सीतापुर में जो जेल है वहाँ पे दरियाँ बनती हैं जो पूरे प्रदेश की जेलों में जाती हैं। हमने वहाँ पर भी ओडीओपी के प्रशिक्षण को कराया। वहाँ 25 ऐसे कैदी बुनकर जो पहले से जानकार थे उनको हमने इसके तहत प्रशिक्षित कराया। वहाँ पे खाता खुलाकर उनको एक तरह से उनका वित्तीयन और मजबूत किया। जो अंधकार का रास्ता था उसको प्रकाश पर लाने का एक छोटा सा प्रयास किया, जिसकी सराहना करते हुए इसको आज पूरे प्रदेश के स्तर पर लागू किया जा रहा है कि जेलों में भी ओडीओपी का प्रशिक्षण यथासंभव कराया जाए। साथ ही साथ अभी जो मुर्शुद्दीन जी ने किसान को लेकर बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना 2024 में किसानों की आय को दोगुनी करने की जो रही है, उसके क्रम में भी ये ओडीओपी बड़ी भूमिका निभा रहा है। सीतापुर कृषि प्रधान जनपद है और यहाँ के बुनकर दिन में ये कर रहे हैं कृषि, और उसके बाद घर पर आकर अपनी बुनकरी का काम कर रहे हैं। तो एक तरह से आय का सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास की वृद्धि, यह तीनों चीज़ों को समावेशित करते हुए हमारी ओडीओपी सीतापुर में सफल रही। बिल्कुल सफल रही। और ये जो नवाचार आपका है कि जेल में जो कैदी हैं उनको तो श्रम करना ही पड़ता है, तो ट्रेंड करके क्यों ना जो वहाँ की ओडीओपी है उससे जोड़ ले। ये बहुत बड़ा, आपने कहा कि ये एक छोटा सा प्रयास था, लेकिन इस प्रयास में सोच बड़ी थी और उद्देश्य बड़ा होने के नाते यह निश्चय ही फलीभूत होता रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत तथ्य होते हैं, लेकिन विभिन्न जिलों की बारी आती है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि जितनी बातें आज हम लोगों ने किया है, निश्चय ही सीतापुर ही नहीं बल्कि और जिलों के लोगों को जानने के लिए, विशेष तौर पर जो एक बात आपने कही थी हमारे मन में अभी भी है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है या बाहर जा रहा है, 90% बाहर जा रहा है, हम लोग अपने यहाँ की चीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या उसके ख़रीदार नहीं बन रहे हैं। तो आज से ही ये ठाने कि हाँ, हम अपने जो क्षेत्र में बनी हुई चीज़ है उसको खरीदेंगे और उसका सुख भोगेंगे। पश्चिमीकरण के लिए हम जितना लालायित रहते हैं उस तरफ उतना न रहें। अपनी दरी, अपनी खटिया, अपनी रजाई बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जुड़े रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पारंपरिक रूप से और आधुनिकता को समाहित करते हुए जो कुछ बातें आप लोगों ने कही हैं उसके आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश में सीतापुर से आए आप सभी लोगों को, श्री आशीष गुप्ता, मुर्शुद्दीन, वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी और अतुलित पुरी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।